ओके तो चलिए आज का जो सेशन है उसे हम शुरू करते हैं और आज के सेशन में डिस्कशन हम करने वाले हैं अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रल। देखो भाई, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। समझ में आई इतनी बात? जैसे कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन तो किया ही है, जिसे अभी तक जो कल तक जो इसे जस्ट पहले वाली क्लास तक जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वहाँ तक आपके पास था इनडेफिनिट इंटीग्रल। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंटीग्रल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डेफिनिट इंटीग्रल और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो भाई इनडेफिनिट इंटीग्रल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है और अब बारी है आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल की। सॉरी। तो बात आती है कि भाई डेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, करते क्या है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है वो बहुत ज़्यादा काम आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, AOI। क्या होता है सर? ये आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कह रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को करवाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहने का मतलब है हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सिंपल सी बात है, तो यूज करते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। अब कैसे करते हैं वो हम आपको अगली चैप्टर में बताएंगे, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहाँ बस तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा कि एप्लीकेशन में इस जो सॉल्व करना सिखाऊंगा उसका मैं वहां पे कैसे यूज कर पाऊंगा। क्लियर है? इंटीग्रेशन का कैसे यूज कर पाऊंगा। जनरली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसका यूज करते हो एरिया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए भाई? एरिया निकालने के लिए। सिंगल इंटीग्रेशन का यूज करते हो और भी चीजें निकालने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास वॉल्यूम। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रहे मेरी बात को कीजिए कि वॉल्यूम निकालने का जो आपके पास कंसेप्ट है वो आपके पास नहीं है। वो अगर आप कॉलेज में BSc BTech वगैरह करते हो तो आपको वहां पे वॉल्यूम भी निकालने के लिए बोला जाएगा यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो वो तो बात की बात है, खैर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। You have only single integration and from that particular single integration we can calculate the area of a particular basically region, right? ठीक है, तो वो खैर हम बात की बात है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो हम कह रहे हैं भाई डेफिनिट इंटीग्रल का। तो भाई ये क्या होता है डेफिनिट इंटीग्रल, कैसे सॉल्व करेंगे? नो डाउट हम बात ही वही करने आए हैं, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई, क्या आप मुझे 2x की स्क्वायर का इंटीग्रल बता सकते हो? नहीं, सिंपल 2x बोल देता हूँ। लोग सर ये क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो हमें, हम तो वहाँ पता नहीं पार्शियल फ्रैक्शंस करके आए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आए हैं, स्पेशल फॉर्म्स करके आए हैं, और ये बच्चों वाली चीज पूछ लिया आपने। देखो छोटी बात करते, देखो करते इंटीग्रेशन। 2 है, x इसकी पावर 1 है, तो एक पावर ऐड करेंगे तो 2 आएगी, वही पावर नीचे आएगी, 2 से 2 कैंसिल होगी। इंटीग्रेशन आया x की स्क्वायर प्लस का c। मेरी बात ध्यान से समझना है, क्या आया आपके पास? x की स्क्वायर प्लस के c। डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट में डिफरेंस क्या है, ध्यान समझिएगा। इनडेफिनिट में आपके पास कोई भी लिमिट नहीं होता था, लिमिट गिवन नहीं होते थे कि भाई आपको इंटीग्रल यहां से लेकर यहां तक करना है। बट जो डेफिनिट इंटीग्रल होंगे आपके पास, उसमें आपको लिमिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लिमिट भी गिवन होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू गिवन होंगे, जैसे मैंने बोला भाई 2 है, फिर यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि मेरे पास क्या है 3 है। इस तरीके की जो वैल्यूज हैं वो गिवन हो गए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होता है भाई, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली हमें सिंगल इंटीग्रेशन में जाना होता है, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन में जाना होता है। जितने भी मेथड्स आप लोगों को करवाए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जितने भी मेथड मैंने आप लोगों को करवाए हैं किस चीज के, इनडेफिनिट इंटीग्रल के, कोई सा भी मेथड से इंटीग्रेशन दिया जा सकता है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट लगाकर दे देंगे और कुछ भी नहीं। तो भाई क्या कैसे करेंगे? अब हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर ही दिया है, अब लिमिट लगाना होता है। लिमिट कैसे लगाते हैं यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको इस तरह से लिखोगे, ध्यान रखेगा। इंटीग्रल है, किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं। लेट से फंक्शन x के टर्म में था, विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। यहाँ पे कुछ a लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ b लिखा रहेगा। जो a लिखा रहेगा उसे हम लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं। और जो b होता है आपके पास, ध्यान समझिएगा, जो b होता है आपके पास उसे हम अपर लिमिट के नाम से जानते हैं। बता दो भाई अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट को, तो राइट। तो ये लोअर लिमिट हो गया और ये आपके पास अपर लिमिट हो गया।
और इसका हमने लगा दिया। तो यहाँ पे कैसे यूज करते हैं सर, तो लोअर लिमिट को लोअर में ही रखेंगे, नीचे लिखेंगे, और अपर लिमिट को अपर में रखेंगे, मतलब ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह की जो काम है वो आपको यहाँ पे करना होता है। ये आपको समझ में आया। इसके बाद का काम देखना भाई, इसके बाद का काम क्या होगा। ये जो 3 है उसे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि 9 लिख देता हूँ, और प्लस का c, फिर आपको लगाना होता है ब्रैकेट, फिर लिखना होता है माइनस, फिर लगाना होता है ब्रैकेट, और फिर ये 2 लगाना होता है, 2 पुट करना होता है x के प्लेस पे, 2 का स्क्वायर 4 आया, और प्लस का आपके पास c आया। तो 9 प्लस का c, ये माइनस साइन चेंज होगा तो माइनस का 4 और माइनस का c आएगा, और c से c आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 4 आपके पास क्या आया, 5 आया। क्या है आपके पास, 5 आया। मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया और इसमें मैंने c को भी इंक्लूड जो है वो किया हुआ है, राइट। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। c को भी क्या किया हुआ है, इंक्लूड जो है वो किया हुआ है, राइट। ओके, अब बात आती है कि भाई ये जो 5 आया मेरे पास और c को इंक्लूड किया था, तो c गया कहाँ। देखो आप खुद देख पा रहे हो, मैंने जानबूझकर c लिया था ताकि आपको दिखा सकूं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल में c लिखा ही नहीं जाता, आपके पास c बचता ही नहीं है, c क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि मैंने प्लस का c लिया था। अदरवाइज जनरली टीचर नहीं लिखते हैं सी, और बता देते हैं कि इंडेफिनिट में आप डेफिनेट में आपके पास प्लस सी नहीं लिखा जाता है। मैंने आपको समझा दिया कि प्लस सी क्यों नहीं लिखा जाता है, समझ में आई इतनी बात। क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है हमें, तो उस केस में माइनस साइन क्या करता है, इधर प्लस का सी रहेगा, उधर माइनस का हमेशा कटेगा, ठीक है। या फिर यहाँ माइनस का सी होगा तो ये साइन चेंज होगा तो इसका प्लस का सी होगा तब भी कटेगा, मतलब सी का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। जो कांस्टेंट हम लगाते हैं प्लस सी, वो गायब हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। आइए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। एक इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन ले लेते हैं भाई, मेरे पास साइन एक्स होगा और इंटीग्रल करना होगा लेट से 0 to π/2 तक, ऐसे करके दिया होंगे आपके पास, ठीक है ना। तो साइन एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस आप बाहर रख सकते हो और लिमिट लगा सकते हो, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। पहले एक बार ऐसा लिख लेना, अभी आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो इसमें तो अभी स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट ऐसा जरूर ही कर लेना। फिर माइनस साइन एज इट इज, अपर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा कॉस π/2, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा कॉस 0। ज्यादा होशियारी मत करना, आराम से अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही कर लेना, ठीक है। cos π/2 मीन्स इट इज 90 डिग्री विच इज 0, माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 है। फिर ये माइनस साइन चेंज करेगा तो ओवरऑल फाइनल आंसर विल बी 1। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये भी मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं ऑलमोस्ट, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हर एक तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करवाना मतलब एक तरीके से बेवकूफी होगी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको भी स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। हार्ड वर्क से उतना ज्यादा आप मतलब एफिशिएंसी गेन नहीं कर सकते जितना आप स्मार्ट वर्क से कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, वरना आपको अभी स्टार्टिंग में भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो। समझ रहे हो मेरी बात, ये मेरे लिए है लाइक एक एक्सपर्ट मतलब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब कर लेगा। अगर उसको कॉन्सेप्ट पता चल गया और क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन एक्स का कॉस एक्स दे दिया तो कैलकुलेशन पता हो जाएगी। एक्स की जगह पे सिंपल लिया था मैंने 2x की जगह 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 दे दिया तब भी हो जाएगा। तो मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज के सेशन में पता है कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। पहली चीज सिंपल इंटीग्रेशन, क्या करनी भाई, सिंपल इंटीग्रेशन। दूसरी चीज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरी चीज क्या करनी है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन। चौथी चीज क्या करनी है, जो अंडर रूट वाले स्क्वायर रिलेशंस थे आपके पास वो करनी है। फिर अगली चीज क्या करनी है आपके पास, इसके बाद आप बोल सकते हो चलो पार्शियल फ्रैक्शन बोल दो आपके पास, क्या बोल दो भाई, पार्शियल फ्रैक्शन। उससे पहले भी आपके पास स्पेशल फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस था, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस करना है। उसके बाद क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। उसके बाद क्या करना है भाई, e की पावर x वाला f ऑफ x प्लस f डैश x वाली जो कंडीशन थी आपके पास वो वाली करनी है। उसके बाद कौन सा फॉर्म करना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर में प्लस माइनस जो भी था ये वाली चीज करनी है। अब देख पा रहे हो मेरी बात को, मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शायद एक आधे मैंने छोड़ा भी होगा, तो टोटली कितने होगा, ऑलमोस्ट 10 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए आपके पास, ध्यान समझिएगा। अब ये जो 10 टाइप्स के क्वेश्चन है
इनको करवाने में मैंने ऑलमोस्ट 12 वीडियोस दिए आपको, 12 वीडियोस, जो कि लगभग सारे वीडियोस 1 घंटे के आसपास के अगर एवरेज भी लगाए तो 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, कुछ 1 घंटे, कुछ तो 1.5 घंटे के भी है, तो एवरेज में 1 घंटा मानकर चल रहा हूं। तो मैंने कितने टाइम्स दिए हैं इसको? 12 बार। कितना टाइम दिया मैंने आप लोगों को? 12 बार। तो 12 घंटे में हमने इन सभी चीजों को कंप्लीट किया है, जिसमें इनको कहा जाता था इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते थे हम इनको? इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं सिर्फ लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के लिए मैं इतने सारे को फिर से करवाऊंगा? फिर से मैं 12 घंटे लगाऊंगा भाई। और क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 12 घंटे को आप 15 घंटे मान लीजिए, उसमें भी तो टाइम जाएगा ना। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप लोगों को इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है तो इसमें डेफिनेट में आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करना है कि जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थी, जिनका हमें इंटीग्रेशन करना आता था, उसमें हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक का एक एक क्वेश्चन बस लेकर आ रहा आप लोगों को समझाऊं, ज्यादा नहीं करवा सकता बाबू, ध्यान समझना। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है वाइल डूइंग क्वेश्चंस, तो आप इससे कनेक्ट, इस पे नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोगों को सारी चीजें जो है वो करवा दी जाएगी। ठीक है, आइए। अब जैसे कि सिंपल इंटीग्रेशन में ही इस तरह की चीजें आपके पास दी जाएंगी, जैसे कि मैंने बोला कि अभी लॉग वाला सीधा नहीं देता हूँ, अब कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि भाई एक्स का क्यूब है माइनस का 4x और प्लस का 2 है, 4x स्क्वायर प्लस का 2 बोल देते हैं। बोले इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट है आपके पास 0 से लेकर 1 तक। वेरी सिंपल, 0 से लेकर 1 तक। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा, वेरी सिंपल समझूंगा कि इनडेफिनेट है ये। तो इसका करूंगा तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में 2 के साथ आ जाएगा x। अब इसमें पहले एक बार लिख लेना, लिमिट 0 to 1, ये दिस इज योर लोअर लिमिट और ये आपके पास क्या है? अपर लिमिट है। चलो 1 सब्सटीट्यूट करो, पहले अपर लिमिट पुट करो, 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1/4 माइनस का 4/3 और प्लस का 2 और फिर बीच में माइनस, और अब की बार अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो सारे ही 0 हो जाएंगे, तो भूल जाओ इसको। अब हमारे पास बचा भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब मैं यहाँ पे प्लस का सी नहीं लगा रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि सी तो गायब होगा ही होगा। तो जब भी कभी लिमिट देख जाए तो समझ जाइएगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे प्लस सी का कोई काम जो है वो नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब भाई इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, प्लस माइनस कर लो आप एलसीएम लेकर, समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूं तो वीडियो जो है क्या सर ये वाले आज यहाँ पे यहीं पे खत्म हो गया, तो जिसको इनडेफिनिट इंटीग्रल आता है उसके लिए तो सच में खत्म हो गई ये वीडियो। मैं सही बता रहा हूँ, इससे आगे और आपको देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं बड़ा तीर नहीं मारने वाला हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लूंगा, और जिसको क्लियर नहीं हुआ ये डेफिनेट वाला और थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और कुछ नहीं। बाकी जिसको क्लियर हो गया है वो वीडियो को देखकर अपना टाइम ज्यादा जो है वेस्ट ना करें। वेस्ट तो खैर नहीं होगा, बट फिर भी मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है अपने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक आधे मैं दिखा देता हूं करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन से दिए जाएंगे भाई, कैसे देखो इधर log x होल डिवाइडेड बाय x देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx देंगे। इससे पहले क्या करा है मैंने? इंटीग्रेशन बाय सिंपल इंटीग्रेशन करवाया। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो हर एक टाइप का मैं कोशिश करता हूँ एक एक क्वेश्चन जो आप लोगों को करवा दूं, बाकी जरूरी भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए log x को क्या मानूंगा? t मानूंगा। यहाँ से आ जाएगा 1/x, तो और इधर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x dt, x dt। समझ में आई इतनी बात? और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? dx यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ गया t और डिवाइडेड में x, और यहाँ पे आ गया आपके पास dx, dx के जगह पे x dt। हाँ मुझे पता है, अभी मैंने लिमिट नहीं लगाया, लगा लूंगा, टेंशन ना लो। ये हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहाँ t बचा और ये आ गया मेरे पास dt। अब लिमिट में आपके पास कुछ भी दिया जा सकता है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है बाबू, देख लेना एक बार, इसको और समझ लो, इसको एक बार और समझ लो। सब्स्टिट्यूशन वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। लिमिट यहाँ पे आपके पास क्या है? मान लेते हैं कि कितना दे दूं, 2 to 4 दे देते हैं, 2 से कितना देते हैं? 4 तक देते हैं, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको।
अगर मैंने 2 से लेकर 4 तक लिमिट आपको दे दिया है तो ये कैसे नज़ारा दिखाएगा भाई। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ से फटाफट 2 से 4 आपके पास लिमिट पुट करो, कम बन जाएगा। जैसे कि ये लिया टी की पावर 4 कहाँ आ गया, 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका, डिवाइडेड में 2 आ जाएगा और 2 to 4, अब 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16/2 आ जाएगा, -2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और सॉल्व करोगे तो 8 - 2 10 आ गया है ना। 8 - 2 10 कहाँ से हो गया भाई, 6 हो गया। अच्छा अब बोलोगे सर ये आंसर आ गया, नहीं ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है, गलत है। अब बोलोगे सर क्यों गलत है, आइए समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मेरे एक बात बताओ, जो स्टार्टिंग में लिमिट दिए होते हैं, पता है वो किसकी लिमिट होती है, वो एक्स की होती है, वो एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन आपने फंक्शंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो टी की लिमिट भी तो चेंज होगी। चीजों को समझो, टी की क्या हो गया आपके पास, लिमिट भी तो चेंज होगी। अब डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, इस चीज का थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो अब बात आती है सर तो फिर सही कैसे करेंगे, आओ समझाता हूँ। दो तरीके हैं सही करने के। अगर आपने फंक्शंस को टी के टर्म्स में कन्वर्ट किया है तो आपको लिमिट भी टी की ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, लिमिट भी टी की रखनी पड़ेगी। तो हमने किसको क्या लेट किया था, हमने log x इज इक्वल टू टी लेट किया था, बोलो हाँ या नहीं। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या थी, लोअर लिमिट के लिए 2 थी, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट कर दोगे, तो एक्चुअल में जो लोअर लिमिट t के टर्म्स की जो वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आई वो log 2 हुआ। तो अब जो लोअर लिमिट यहाँ पे रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, log t रखी जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात, log टी नहीं सॉरी माई मिस्टेक 2 रखी जाएगी, टी की वैल्यू क्या है log 2 है ना, log 2 रखी जाएगी। दूसरी चीज, अगर मेरे पास अपर लिमिट 4 थी तो इसमें जिसको आप लेट करोगे ना वहीं पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, t की वैल्यू निकाल देना, खत्म बात, निकली भी रहेगी वो तो, t तो लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास log 4 हो जाएगा। log 4 क्या हो गया मेरे पास, t हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, और ये जो 2 है पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 2, log की प्रॉपर्टी लगा दिया 2 log 2, तो अपर लिमिट क्या हो गया मेरे पास 2 log 2 आ गया। बता दिए मुझे, बताओ भाई समझ में आई इतनी बात। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल ही गलत थी आपके पास, आपके पास जो सही आने वाला है वो ये होने वाला है। समझ में आई इतनी बात, हमने लिमिट ही चेंज कर दी। दूसरा भी तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 log 2 टू दी होल स्क्वायर माइनस क्या है मेरे पास 2 सिर्फ log 2 है, सिर्फ log 2 डिवाइडेड बाई 2 भी तो है, टू दी होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, अपर लिमिट टी की जगह पे 2 log 2 पुट कर दिया, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट की जगह log 2 होता है log 2 पुट कर दिया। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैसे आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो क्या, दोनों का स्क्वायर होएगा ना, तो 4 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का ये स्क्वायर दोनों में जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 तो ऑलरेडी हो जाएगा, और टी का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास भाई log 2 का स्क्वायर और माइनस में भाई पक्का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 log 2 हमने पुट करा उसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर तो होने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो 2 ही रहेगा आपके पास, स्क्वायर तो सिर्फ इसका होगा ना। जब भी तो सोचो कुछ तो, देखो समझो ध्यान समझना भाई, ये जो t है उसके जगह पे हमने क्या पुट किया था 2 log 2 पुट किया था, और इसी का ही क्या था मेरे पास स्क्वायर था, और उसके डिवाइडेड बाय में क्या है 2 है, और यहाँ पे भी वैसा ही होगा भाई, ठीक है ना, वैसा ही होगा यहाँ पे log सॉरी t के जगह क्या है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है log 2 है, और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय में क्या है 2 है, तो ये क्या बना लेगा 4 बना लेगा, क्या बना लेगा मेरे पास 4 log 2, और इसका स्क्वायर जाएगा डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा 2, 2 से 2 करने से करेंगे 2 आएगा, माइनस का log 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 आया, तो ये आंसर आ गया फाइनल में 2 log 2 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर बाई में 2। खैर एलसीएम अगर आप ले सकते हो बात की बात है, लेकिन मेन चीज आपको ये चीज समझना है, ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, log के टर्म्स में निकाल दिया इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर ये एक बार ये समझ गया तो बस फिर सारे इक्वेशन समझ में आ गए, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दूसरा तरीका था कि भाई इसका इंटीग्रेशन करूं मैं तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है मेरे पास 2 to 4। नो डाउट मैं लिमिट यहाँ पे टी के जगह पे 4 और 2 पुट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, ये लिमिट x की थी तो मैं इस फंक्शन को x के टर्म में क्यों ना ला दूं, इस फंक्शन को ही मैं क्या करूं x के टर्म में क्यों ना ला दूं, तो t की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो जब t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा log x का स्क्वायर बाई में 2, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई में 2। समझ में आई इतनी बात, 4 डिवाइडेड बाई में 4 डिवाइडेड मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम नहीं हो गई,
एक ही चीज़ है, यहाँ पे आप 4 पुट करोगे तो यह हो जाएगा log 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस log 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको पता चलेगा यार ये तो बिल्कुल सेम ही था। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 का स्क्वायर, वो तो वहाँ पहले कर दिया, फिर इस 2 को मैं यहाँ लेकर आऊँगा, फिर इस स्क्वायर की वजह से ये 2 बाहर जाएगा, इस 2 से ये 2 कटेगा। आपको पता चले 4 था ना, सॉरी 4 बाहर लिखा मैंने, आपके पास अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपल आप इसे इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो वही सेम चीज नहीं आ गई, देखना समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो लिमिट को चेंज करो या तो फंक्शंस को ही चेंज करो। जिसके टर्म में स्टार्टिंग में लिमिट होगी उसी की पुट करेंगे और किसी की पुट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है मेरी बात, ठीक है। आइए अगले चीज की हम बात कर लेते हैं। अब आपके पास इंटीग्रेशन अपनी मर्जी की, इसमें एक ये जो चीज थी वो एक्स्ट्रा थी, तो वो आप देख लीजिएगा। जो मेन चीज है आपके पास वो यहीं पे है कि भाई सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा लिमिट चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फंक्शंस को वापस उसके टर्म में लाओ तब जाकर बात जो है वो बनेगी। ठीक है, अब आपके पास आपके हाथ में कि क्वेश्चन किसका दिया हुआ है और लिमिट किसका दिया हुआ है और किस तरीके से सब्स्टिट्यूट जो है वो हम करेंगे। जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो ये इसका इंटीग्रेशन बताता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ना आप इसका यूज करोगे, इसीलिए ये चीज ना मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला अंडर रूट में मैंने बोल दिया भाई कितना बोल दूं, 4 माइनस का एक्स का स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, आप इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। आप क्या करके दिखाओ, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। ये वाला सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सभी में तो नहीं लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 70 to 80% आप बोल सकते हो, उसमें हम ये वाला जो चीज है क्वेश्चन में ये यूज करेंगे। तो इसको मुझे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको लिख दो भाई 2 का स्क्वायर, क्या कर दो भाई 2 का स्क्वायर लिख दो। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई इनडेफिनिट जो मैंने अभी तक सिखाया है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो डेफिनेट में आप कदम भी नहीं रख सकते। आगे चलते हैं, तो इसका इंटीग्रल क्या होता था x/2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर होता था साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस का c। मैं यहाँ पे प्लस का c नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा और वो c कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है अगर मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पुट करूँ और लिमिट भी आपके पास गिवन होगा, मान लेता हूँ कि आपके पास लिमिट ना 0 to 1 दिया हुआ है या फिर 0 to 2 दे देंगे, आपको कुछ घबरा नहीं जाना है। ठीक है ना, तो ऐसे करके दे देंगे आपके पास। चलो 0 to 2 दे देता हूँ मैं, या फिर 1 to 2 दे दो। मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या पुट करने से आपके पास जो है वो मजा आने वाला है। अपर लिमिट के जगह पे 1 पुट कर दूंगा, फिर ए हो जाएगा, ए की जगह 2 हो जाएगा, तो इसमें 0 to 2 दे देता हूँ। 0 to 2 आपको इसी टाइप का एग्जैक्टली आपको ऐसा ही सेम टू सेम चीज आपको देखने को मिलने वाला है उसमें। ठीक है ना, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा ना, इस वाले का इंटीग्रेशन इसके फॉर्म से निकालूंगा। अच्छा लिमिट इसमें क्यों लगा रहा हूँ, फॉर्मूले में लिमिट इसमें लगाओ ना, क्वेश्चन में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कर दो भाई इंटीग्रेशन, करेंगे तो क्या आएगा x/2, एक्स की जगह क्या है x/2 है, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, माइनस का एक्स का स्क्वायर बीच में प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर तो 4/2 लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह क्या है एक्स है, ए की जगह क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, और इसमें लिमिट लग जाएगी आपके पास 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, 0 से लेकर कहाँ तक भाई 2 तक। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वही करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अभी करवाने लग गया तो आराम से ज्यादा 12 घंटे तो नहीं लेकिन हाँ 5-6 घंटे लग जाएंगे फिर से वापिस से हर एक का क्वेश्चन करवाने में, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। मतलब अब पुट करो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूंगा तो 2/2 1 बनाएगा, और यहाँ वैसे भी पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 0 बना लेगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आप 2 पुट करो, इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि 2/2 क्या हो गया 0 1 हो गया सॉरी, डिवाइडेड बाय माइनस में आपके पास 0 पुट करोगे तो 0 यहाँ पुट करोगे तो ये गायब होगा 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 करोगे साइन इनवर्स 0 0 ही हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट के कोई काम नहीं है। तो बचा मेरे पास 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद आया ना, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास पाई।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो आंसर क्या आया भाई आपके पास? पाई आ गया। लो भाई, तो चीजें बस ऐसे ही बिल्कुल सिंपल आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपके पास एरिया निकालने में काम करने वाला है, ये वाला फॉर्मूला अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पे। मैंने जानबूझकर ऐसा एग्जांपल लिया और लिमिट भी उसी के हिसाब से लगाया, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम काम करने वाले हो। कहाँ पे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। बोले तो सिंपल नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, तो ये तो कहानी हो गई भाई आपके पास, सिंपल है। आगे की बात करते हैं आगे। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो आपको लिमिट वाले में और भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री वाले आएंगे आपके पास, नो डाउट, बट ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्यों, क्योंकि इससे अगली वाली जो वीडियो लाऊंगा ना उसमें मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूँ। और प्रॉपर्टीज आपके पास हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिमिट का एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो ठीक है भाई, इतना लिमिट के लिए आप लोगों के लिए बहुत है। जो अगली वीडियो आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वहीं से आपके पास मेरे हिसाब से 2 वीडियो अपलोड करूंगा और मैं, और उन 2 वीडियो की हेल्प से आप कह सकते हो कि हाँ भाई आपका जो काम है वो बन जाएगा। आप लोगों का जो काम है वो आप लोगों का जो है वो बन जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कल से जो है वो कराऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा। ये बेसिक था ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।